बिहार की राजनीति का एक नया अध्याय, एक नए मुख्यमंत्री की कहानी, एक नए संघर्ष की कहानी, एक ऐसा शख्स जिसने बिहार की कुर्सी से लेकर इस्तीफे तक का सफर तय किया। हम बात कर रहे हैं बिहार के तीसरे मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की, जिन्होंने अपने समय में बिहार की राजनीति और प्रशासन को एक नई दिशा दी। विनोदानंद झा एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपनी सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और प्रशासनिक कुशलता से बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए उनके जीवन, राजनीतिक सफर और शासनकाल की उपलब्धियों को विस्तार से जानते हैं। विनोदानंद झा का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा दरभंगा में ही हुई। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और बाद में उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। उनकी शिक्षा ने उन्हें न केवल बौद्धिक रूप से मजबूत किया, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील भी बनाया। विनोदानंद झा ने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर देश सेवा में अपना जीवन समर्पित किया। उनके राजनीतिक सफर की बात करें तो विनोदानंद झा का राजनीतिक जीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने बिहार में कांग्रेस के कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी की। उनकी संगठनात्मक क्षमता और जनता के बीच लोकप्रियता ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1952 में जब बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, उस समय विनोदानंद झा ने दरभंगा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विधायक बने। उनकी यह जीत राजनीति में औपचारिक प्रवेश था। विधायक के रूप में उनकी कार्यकुशलता और प्रशासनिक समझ ने उन्हें जल्द ही बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। 1950 के दशक में विनोदानंद झा को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों में काम किया, जिससे उन्हें प्रशासनिक अनुभव मिला। उनके इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार किया। अब जान लेते हैं कि पहले की सरकारों में मंत्री बनने से लेकर बिहार के सीएम तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया। तो बता दें कि 1961 में श्री कृष्ण के निधन के बाद बिहार में नेतृत्व का संकट उत्पन्न हुआ। इस समय कांग्रेस के भीतर कई गुटों के बीच टकराव था। दीप नारायण सिंह के कम दिनों के शासन के बाद विनोदानंद झा को 2 अक्टूबर 1961 को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया और तब से लेकर उन्होंने 14 मार्च 1963 तक बिहार का बागडोर संभाला। विनोदानंद झा का शासनकाल लगभग 1.5 साल का रहा। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा था, फिर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जो बिहार के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अपने शासनकाल में विनोदानंद झा ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। उनके कार्यकाल में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया। बिहार में कई नए स्कूल खोले गए और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की स्थापना को और मजबूत करने में योगदान दिया, जो 1952 में स्थापित हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके शासनकाल में उच्च शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज की स्थापना को गति देना। इसके अलावा उन्होंने कृषि क्षेत्र में भी योगदान दिया। विनोदानंद झा ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। उन्होंने किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बेहतर करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की योजनाएं शुरू की। इस दौरान कोसी बैराज परियोजना, जो उस समय शुरू हुई थी, इस परियोजना को उनके कार्यकाल में गति मिली। यह परियोजना बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसने बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई में सुधार किया। इसके अलावा विनोदानंद झा ने प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की। उन्होंने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई कदम उठाए और सरकारी कार्यालयों में दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। उनके कार्यकाल में राज्य के विभिन्न विभागों में समन्वय बढ़ावा को दिया गया, जिससे नीतियों को बेहतर कार्यान्वयन हुआ।
इतना ही नहीं, उनके शासनकाल में बिहार में सांस्कृतिक और शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना को समर्थन मिला। वहीं बिहार राष्ट्रभाषा परिषद और केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों को मजबूत करने में भी उनकी भूमिका रही। इसके अलावा पुस्तकालय आंदोलन को भी प्रोत्साहन मिला, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ज्ञान का प्रसार हुआ। विनोदानंद झा ने सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों के उत्थान के लिए नीतियां बनाई, जो उस समय के सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण थी। उनकी सरकार ने सामाजिक न्याय के लिए काम किया, जिससे बाद में बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों को उभार को प्रेरित किया। हालांकि विनोदानंद झा के कार्यकाल में कई चुनौतियां भी थीं। कांग्रेस पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व संकट ने उनके शासन को प्रभावित किया। इसके अलावा बिहार में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी उनके सामने बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा उनके इस सफर के बीच एक ऐसा मोड़ भी आया जब उनके कार्यकाल के अंत में 1963 में कामराज योजना के तहत कई कांग्रेस नेताओं को संगठनात्मक कार्यों के लिए इस्तीफा देना पड़ा, जिसके कारण विनोदानंद झा को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। विनोदानंद झा का शासनकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उनकी दूरदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शिक्षा, कृषि और सांस्कृतिक संस्थानों के विकास में उनके प्रयासों ने बिहार को एक मजबूत आधार प्रदान किया। उनकी सादगी और जनता के प्रति समर्पण आज भी प्रेरणा देती है। विनोदानंद झा बिहार के उन नेताओं में से थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उनका जीवन और कार्यकाल यह सिखाता है कि सच्ची नेतृत्व की पहचान सत्ता में रहने की अवधि से नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए कार्यों से होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए बेधड़क खबर।